दोस्ती के मनोविज्ञान की आइए हम चर्चा कर लेते हैं। पहली लुडविग लॉन्ग और जेसी ओवेंस की दोस्ती जो हिटलर से नहीं डरी, उसकी विचारधारा को हरा दिया। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन जारी है। ओलंपिक कमेटी ने दोस्ती को सबसे अहम माना है और कहा है कि फ्रेंडशिप ओलंपिक मूवमेंट का दिल है। 1936 के ओलंपिक जर्मनी में हुए थे, जहां तानाशाह हिटलर की सरकार थी, जिसकी नाजीवादी विचारधारा भयानक तीव्रता से बढ़ रही थी। नेग्रो खिलाड़ियों को हिटलर दोयम दर्ज का मानता था, उन्हें ओलंपिक में शामिल ही नहीं करना चाहिए। अमेरिकी खिलाड़ी जैसे ओवेंस उनकी नफरत का केंद्र थे। लॉन्ग जंप में उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा जर्मन खिलाड़ी लुडविग लॉन्ग से थी। ओवेंस क्वालिफाइंग राउंड में 2 बार ओवरस्टेपिंग फाउल कर स्पर्धा से बाहर होने की कगार पर थे, लेकिन तीसरी कोशिश के पहले प्रतिस्पर्धी लॉन्ग उनसे मिले और सलाह दी कि अगर ओवरस्टेपिंग से बचना है तो जंप लाइन से थोड़ा पहले ही जंप करो। इस सलाह के बाद ओवेंस तीसरी कोशिश में सिर्फ आधे सेंटीमीटर से क्वालिफाई कर गए। मुख्य मुकाबले में ओवेंस को गोल्ड और लॉन्ग को सिल्वर मेडल मिला। लॉन्ग ने ओवेंस को बधाई दी, दोनों हाथ थामकर मेडल लेने पहुंचे। हिटलर खुद मुकाबला देखने पहुंचा था। बाद में ओवेंस ने कहा कि हिटलर के देश में मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना हिम्मत का काम था। जब मैंने लॉन्ग से हाथ मिलाया तब हिटलर मेरे दिमाग में नहीं था। लॉन्ग के साथ मैंने 24 कैरेट दोस्ती का अनुभव पाया, जो मेरे सारे सोने की किताबों को गलाकर भी नहीं पाई जा सकती है। वहां मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था, जिस भी फिर भी जीतने में मदद की। ओवेंस और लॉन्ग का संबंध जीवन भर रहा। दूसरे विश्व युद्ध में लॉन्ग की मौत हो गई। बाद में ओवेंस ने ये दोस्ती लॉन्ग के बेटे के साथ निभाई। इतनी महत्वपूर्ण अहम दोस्ती, 2 प्रतिस्पर्धी आपस में है। एक बंदा 2 बार हार चुका है। प्रतिद्वंदी उसको कहता है तो भैया थोड़े पहले से जंप लो। उसने जंप लिया और जीत गया। तो प्रतिद्वंदी ने अपने प्रतिद्वंदी को जिताया, यूं कह सकते हैं आप, लेकिन जिताया नहीं कह सकते। एक आइडिया दिया था जिसको विश्वास के साथ प्रतिद्वंदी ने स्वीकारा था और उसकी जीत हासिल हुई। ये दोस्ती बड़ी कायम रही। और जो दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध में लॉन्ग्स की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी जो ओवेंस थे उन्होंने दोस्ती उस लॉन्ग्स के बेटे के साथ निभाई। तो बड़ी मनोरम कहानी है ये, आनंद लीजिएगा इस कहानी का। वहीं जो एक कहानी है, इन्होंने अपने मेडल आधे आधे काट कर बना लिए फ्रेंडशिप मेडल। सुहेई निशिदा और सुवो ओई, ये 2 है। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, अनोखी कहानी है। 2 जापानी खिलाड़ी सुहेई निशिदा और सुवो ओई की, दोनों पॉल वॉल्स बांस के सहारे हाई जंप के खिलाड़ी थे। 1936 ओलंपिक में सिल्वर मेडल के लिए सुएई का मुकाबला सुआ से ही होना था, लेकिन सुएई ने अपने दोस्त के साथ प्रतिस्पर्धा से इनकार कर दिया। सुआ ने भी इसका समर्थन किया। दोनों किसी तरह आपस में मुकाबले के लिए तैयार नहीं। कहते हैं दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब मुकाबला आपस में होने की बात आई तो फिर उस मुकाबले को करने से इनकार कर दिया। आखिर में जापान ओलंपिक टीम ने मेडल का फैसला किया। सुएई उम्र में बड़े थे, इसलिए उन्हें सिल्वर और सुआ को ब्रॉन्ज देने का फैसला किया। जब दोनों खिलाड़ी देश लौटे तो अपने अपने मेडल बीच में से आधे आधे काट कर फिर जोड़े। 2 मेडल बनाए गए। दोनों का आधा हिस्सा ब्रॉन्ज और आधा सिल्वर था। इस मेडल को ओलंपिक के फ्रेंडशिप मेडल के नाम से जाना जाता है। इस बार के ओलंपिक दोस्तों के इसी देश जापान में ही हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी अनुपम दोस्ती है कि एक व्यक्ति 2 दोस्त आपस में जब प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ओलंपिक में, तो उन्हें लगा कि भाई नहीं, दोस्ती बड़ी है प्रतिस्पर्धा से, जीत से। तो फिर कमेटी ने निर्णय लिया था उम्र के हिसाब से मेडल देंगे। मेडल दिया। जब वो देश लौटे तो दोनों ने आधे आधे मेडल को काट कर 2 मेडल बनाए गए। तो ये अनुपम बात थी दोस्ती की। सुएई निशिदा सुओई जापान के थे ये। वहीं जो कहानी है लुडविग लॉन्ग और जेवी ओवेंस की, जो आपने अभी सुनी। तो आज के इस दोस्ती में बड़ी मनोरम कहानियां मिली अपन को दोनों, जो अपने जीवन में हमेशा याद रखनी। यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जब निबंध लेखन करो तो लुडविग लॉन्ग और जेसी ओवेंस का जरूर आप जिक्र कीजिएगा, जो तानाशाह हिटलर की सरकार के समय में
काफी अहम दोस्त बने थे। और सुवेई निशिदा और सुओ ओई, इनकी भी आप जरूर जो है अपने जीवन में पिरोए रखना। इनको जब भी संवाद और लेखन की बात आए तो इनका जिक्र जरूर करना। ये दोस्ती दुनिया को नया पैगाम दे सकती है। ऐसे हजारों दोस्त भारत में मिलेंगे आपको, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन वो मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात से आज फ्रेंडशिप डे पे दो कहानियां जो हमें सुनने को मिली, बड़ी आनंदित मूड में लेके गई थी। बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ, आपकी रात्रि शुभ, आपके हर दिन जो है नए उमंगों से भरा रहे। धन्यवाद।